Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Reading selection 1.1. Lesson number 1, class first year. His first flight. Uski pehli parwaaz. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. नन्ना समंदरी बगला चट्टान के बाहर निकले हुए हमवार और तंग टुकड़े पर अकेला था। उसके दो भाई और उसकी बहन उससे एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। वो उनके साथ उड़ते हुए डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वो जब भी किसी न किसी तरह हमवार और तंग चट्टान के आखिरी किनारे तक आगे की तरफ कदरे दौड़ा और उसने अपने बाजू को पड़पड़ाने की कोशिश की, वो खौफजदा हो गया। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So, he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept at night. नीचे समंदर का बड़ा वसी इलाका फैला हुआ था और ये नीचे इतने दूर था जैसे मीलों नीचे हो। वो यकीनी तौर पर ऐसे महसूस करता कि उसके बाजू उसे कभी भी सहारा नहीं दे सकेंगे। बस वो अपना सर झुका लेता और दौड़कर चट्टान के नीचे छोटे से सुराख में वापस चला जाता जहां वो रात को सोता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. उस वक्त भी जब उसका हर एक भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके बाजू उसके अपने बाजू से कहीं ज्यादा छोटे थे, किनारे की तरफ दौड़े, उन्होंने अपने बाजों को तेजी से हरकत दी और उड़ गए। वो अपने नीचे कूदने का हौसला पैदा करने में नाकाम रहा, जो उसे बहुत मायूस कुन मालूम हुआ। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he couldn't move. उसके माँ बाप उसके इर्द गिर्द आ गए थे, बारीक और तेज तीखी आवाज में चीख चीख कर उसे डांट डपट रहे थे, धमकी दे रहे थे कि वो जब तक उड़ नहीं जाता वो उसे चट्टान पर भूखा मरने देंगे, मगर वो अपनी जिंदगी के लिए भी हरकत न कर सका। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ये 24 घंटे पहले की बात थी। उस वक्त से कोई उसके पास नहीं आया था। इससे एक दिन पहले उसने अपने वालिदैन को अपने भाइयों और बहन के साथ सारा दिन इधर उधर उड़ते हुए, उन्हें उड़ने के फन में कामिल बनाते हुए, उन्हें सिखाते हुए कि लहरों को छुए बगैर या कभी कभार हल्का सा छूते हुए कैसे हरकत करना है और मछलियों के लिए कैसे गोता लगाना है देखा था। He has in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. दरअसल उसने अपने बड़े भाई को पहली हेरिंग को पकड़ते और एक चट्टान पर कड़े उसे बेतहाशा गाते हुए देखा था, जबकि उसके वालिदैन चक्कर लगाते हुए फखर से की कट के आवाजें बुलंद कर रहे थे और सारी सुबह सारा खानदान नीचे सामने वाली बड़ी सतह मुतफर इधर उधर चलते फिरते हुए दरमियान में से उसे उसकी बुज़दिली के ताने दे रहा था।
The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. अब आसमान पर सूरज उबर रहा था, शोला सा भड़काते हुए वो उसके चट्टान के घर को, जिसका रुख जनूब की तरफ था, गर्म कर रहा था। उसने हरारत महसूस की क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। फिर इसको अपने चट्टान के गिर्द के घर के दूर से मैकरल मछली का नाम की दुम का सूखा हुआ एक टुकड़ा मिला। अब खुराक का मामूली सा टुकड़ा भी नहीं बचा था। Now there was not a single scrap of food left. अब खुराक का मामूली सा टुकड़ा भी नहीं बचा था। He had searched every inch, rotting among the rough, dirt-cacked straw nest where he, his brothers and sister had been hatched. He even nabbed at the dry pieces of spotted eggshells. It was like eating part of himself. उसने अपने खुरदरे खुश्क गंदे तिनकों के बने हुए घोंसले जहां वो और उसके भाई और बहन पैदा हुए थे के एक एक आंच की तलाशी ली। उसने धब्बे वाले अंडों के खुश्क खोल के टुकड़े भी कतर के देखे। ये ऐसे था जैसे वो अपना ही कोई हिस्सा खा रहा हो। डियर स्टूडेंट्स, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट का पहला हिस्सा है। ट्रांसलेशन का दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।